हेलो एवरीवन, मैं सोनाली एजुकेशन से सोनाली यादव। तो हमने पहली वीडियो में क्लास 7 की इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट बुक की फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3 क्वेश्चंस, और वो हमारा फर्स्ट पार्ट में आधा ही था। और अब सेकंड पार्ट मैं बनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और भी किसी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं। तो अब हम इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हेमलेट थे ना, वो किंग को बताते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो उसके नीचे से हम अब स्टार्ट करते हैं ये सेकंड। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। फिर किंग ना ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे एक दाढ़ी वाला आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आता है। ठीक है। ही इज़ हैंड वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट ही स्टोमच फ्रॉम ही विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और उस आदमी ने अपने पेट पे बहुत हाथ रखा है और बहुत तेज़ से दबा रखा है, क्योंकि इसके पेट से ना जिससे खून बह रहा है, तो उसने इसीलिए अपने पेट को अपने हाथ से बहुत तेज़ से दबा रखा है। वैन ही रियस्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। और जब तक किंग उसके पास पहुँचे तो वो बेहोश हो चुका था और ज़मीन पे गिर गया था। द किंग एंड द हेरमिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हीज स्टोमच। और राजा और जो हेरमिट थे ना, उन्होंने देखा कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा गहरा कोई ज़ख्म है जहाँ से वो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. लेकिन उन्होंने पेट का जो घाव था ना, उसे उन्होंने धोया और फिर एक क्लॉथ से बहुत अच्छे से साफ भी किया। ठीक है। और उसको ढक दिया। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. फिर लास्ट में क्या होता है कि पहले तो उन्होंने बंद कवर किया क्लॉथ से, तो वो ब्लड नहीं रुका। देन फिर से उन्होंने किया तो जो घाव था ना, दोबारा उसे पट्टी बांधी अच्छे से, फिर वो खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर उस आदमी को जब बहुत अच्छा महसूस किया, उसने बेटर फील किया, तो उसने सिर्फ पीने के लिए कुछ मांगा। तो द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। तुरंत फिर राजा ने फ्रेश वाटर लाके उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और उस टाइम ना शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विथ द हेरमिट्स हेल्प क्रेड द वाउंड मैन इन टू द हट एंड लेट हिम ऑन द बेड। फिर किंग ने हेरमिट की मदद से, साधु की मदद से, उसको उनकी झोपड़ी में लेके गए अंदर और उसे बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हीज आइज एंड लेट क्वाइट। द किंग tried by his walk and work he had done lay down on the floor and slept through it night. फिर उस आदमी को तो बिस्तर भी लिटा दिया। फिर उस आदमी ने तुरंत आंखें बंद करके चुपचाप से वो लेट गया। और जो किंग थे, उन्होंने पूरे दिन यात्रा की थी, अपने जो वॉक करते हुए आए थे, है ना, अपना क्वेश्चंस पूछने वो हेलमेट से, और इस कारण से, और फिर उन्होंने बहुत सारी हेल्प भी की थी उसका वो डिगिंग करने के लिए हेलमेट की। तो वो सब करके वो थक चुके थे, तो वो नीचे फ्लोर पे ही लेट जाते हैं। ठीक है। और वो पूरी नाइट सोते रहे। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was, who the strange bearded man laying on the bed was. फिर जब उनकी आँख खुलती है ना, कुछ ही मिनट में अचानक से उनकी आँख खुल जाती है, तो फिर वो जो जिस आदमी को चोट लगा था, दाढ़ी वाले मैन को देखते हैं ना, तो कि वो कौन है और क्यों लेटा है। ठीक है। तो वो एकदम अचानक से सडनली देख लेते हैं। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke. तो किंग तो उसे देख लेते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि तुम कौन हो, है ना, क्योंकि वो अनजान था, वो दाढ़ी वाला। तो वो आदमी क्या कहते हैं कि मुझे प्लीज़ माफ़ करिए, और कि मैंने आपको
कि मतलब वो मतलब उसकी कारण से वो जग गए थे ना किंग। तो वो कहता है प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिए, मैं, और बहुत स्लो एकदम वॉइस में उसने किंग से कहा, आई डोंट नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। तो किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम मुझे से क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मेरे पास तो कोई कारण ही है नहीं जिससे तुम्हें मैं मतलब माफ़ कर सकूँ, है ना? ऐसा तो तुमने कुछ किया ही नहीं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who saw revenge on your because you put my brother to death and seized my property. तो जो अनजान आदमी था ना, वो कहता है कि तुम तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा एनिमी मतलब दुश्मन हूँ, जिसने तुम्हें तुमसे बदला लेने के लिए मतलब प्रॉमिस कर रखा है, और तुम मेरे भाई को तुमने मतलब मरवा दिया था, डेथ करवा दी थी, और सारी जो संपत्ति थी वो भी तुमने ले ली, ठीक है? तो वो ये कहते हैं, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेलमेट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो जब वो ये सब बताता है कि मैंने तो प्रॉमिस कर रखा था कि तुम जब भी मतलब तुम्हें मार के ही मैं अपना बदला पूरा करूँगा, तो मुझे पता था कि तुम अकेले ही जाने वाले हो हेलमेट से मिलने, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लौटते समय तुम्हें मारने का प्लान बना लेता हूँ, ठीक है? But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me एंड वाउंडेड मी। पर लेकिन जब मुझे पता था कि तुम जब वहाँ से रिटर्न आओगे मतलब साधु से मिलकर, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम आते नहीं हो। तो मैं अपनी जगह पे मतलब वो जहाँ पे मतलब छुपा होता है ना, तो वहाँ पे वो छुपने का मतलब जगह पे वो वहाँ से छोड़ कर जा रहा होता है, तो उसके सामने ही ना उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं तो वो देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो दुश्मन है। तो वो लोग फिर से मतलब उसको ही उन लोगों ने घायल कर दिया होता है, जो उसके पेट में बहुत ज़्यादा स्टोमच में से चोट लगी थी, तो वो उसके ही बॉडीगार्ड्स ने किया होता है। आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you and you have saved my life. Now if I leave, I will survey you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. ठीक है? फिर जो वो आदमी कह रहा होता है कि मतलब कि जब तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे मार दिया तो मैं घायल हो गया, मैं बच भी नहीं सकता था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरी ही जान बचाई, है ना? और मेरे को मरते मरते मतलब बचाया, और मेरी पट्टी भी तुम्हें नहीं की। अगर मेरा घाव और पट्टी नहीं करते तो शायद वो मर जाता, तो तुमने मेरा लाइफ ऐसे सेव किया। तो जब तक वो मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं तुम्हारा मतलब सर्वेंट बन के रहूँगा, और एकदम अच्छे से फैटीफुल मतलब ईमानदार सर्वेंट बन के रहूँगा, और ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करूँगा। और जो मेरे बच्चे होंगे मतलब मेरे सन होंगे, सेम उन्हें भी यही आदेश मतलब ऑर्डर दूंगा कि मतलब तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, ठीक है? और वो फिर उनसे माफ़ी मांग लेता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हीज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो जो किंग थे ना, वो मतलब मतलब इतनी आसानी से जो उनके एनिमी थे मतलब दुश्मन था, उसे आसानी से सुलह कर ली और बहुत खुश हो गए, ठीक है? और उसे एक अच्छे मित्र के रूप में उसे पा लिया, मतलब फ्रेंड्स बन गए, है ना? सारे दुश्मनी ख़त्म करके, और उन्होंने फ्रेंडशिप बन के वो एक तरीके से मतलब जीत गए। He not only forgave him, but said he would send his servants and his oven doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और किंग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे अपने जो मतलब देखभाल करने के लिए तुम्हें मतलब मैं सर्वेंट दूंगा, और डॉक्टर को भी मैं तुम्हारी देखभाल और तुम्हारे फूड्स मतलब जैसे जैसे तुम्हें जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब तुम्हें मैं अपने ही पैसे से दिलाऊंगा, और उसकी पूरा जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हें देने का वो वादा कर देते हैं। Leaving the wound man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. तो जो
फिर जो किंग थे ना, जो आदमी था जिसको चोट लगती है, उसको छोड़कर बाहर जाते हैं और चारों मतलब हेलमेट को ढूंढते हैं, देखने लगते हैं। और कि मतलब किंग जो था ना वो जाने के लिए सोचते हैं, तो वो एक बार सोचते हैं कि मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरे क्वेश्चंस के आंसर फिर से मिल जाएं। तो किंग ना हेलमेट के पास जाते हैं और घुटनों पे झुककर तो जो हेलमेट होते हैं ना, वो घुटनों पे झुककर मतलब बीज बोते हैं, जो उन्होंने खेतों में डिगिंग की थी ना उसके लिए। तो एक दिन पहले ही वो खोदी गई जो थी, उसी में वो ऐसे डालते हैं बीज। तो किंग जाके मतलब हेलमेट से कहते हैं, द किंग वेंट अप टू हेलमेट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग योर टू आंसर माई क्वेश्चन विशमैन। तो वे कहते हैं कि लास्ट बार मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ हेलमेट आप मतलब लास्ट बार कि आप, मैं मतलब आपसे प्रे करता हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, ठीक है। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो जो हेलमेट होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें तो पहले ही तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, जबकि और किंग मतलब जो है ना वो क्योंकि जो हेलमेट थे वो तो नीचे झुके, वो क्या मतलब सारे बीज बो रहे थे, तो किंग ने ऐसे नीचे की तरफ देख कर उन्हें देखते रहते हैं और उनके सामने ही खड़े हो जाते हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन। वो कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कोई उत्तर मिला ही नहीं, मतलब क्या मतलब है आपका। तो किंग कहते हैं, मतलब हेलमेट कहते हैं कि तुमने देखा नहीं। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो वो तो कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तुमने देखा नहीं, तुम्हें तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, और तुमने तो ये भी किया कि मैं इतना कमज़ोर था, पर लेकिन फिर भी कल तुमने मेरे पे इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे दया दिखा के मेरा सारा काम किया, सारी डिगिंग कर दी, और मतलब सारे काम करने के बाद भी, और तुमने तुम्हारे पीछे जो मतलब जो मैन था उसने तुम्हें ही मारने की सोची, पर लेकिन तुमने ही उसको मतलब बचा लिया। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं रोक लूँ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वेयर digging the bed, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो जो वो क्या कहते हैं, तो मतलब वो ये कहते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम्हें यहीं रोक लूँ, है ना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है जो तुमने ये जो बोए हैं बीज उसके लिए। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि अब वो फिर समझाने लगते हैं कि कैसे वो 3 क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिलता है। कि तुम्हारे पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें से ये था कि किसी भी काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो वो कहते हैं कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन था, वो हेलमेट थे उसके लिए, किंग के लिए। तो हेलमेट उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और उन्होंने ये भी बोला था, और उनके पास सबसे अच्छा काम करने का मतलब तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम होता है, तो सबकी हेल्प करने में। फिर जो किंग होते हैं ना वो मतलब समझ में ही नहीं आ पाते, और फिर वो कहते हैं कि जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने के लिए मतलब सही टाइम क्या होता है, तो उस जब वो जो आदमी था मतलब वो दौड़ते हुए आया, तो उन्होंने वो ये नहीं देखा कि वो टाइम सही है या गलत है, उसकी हेल्प करने में लग गए। तो वो सेकंड का आंसर ये मिल गया, और उसको मतलब पट्टी वट्टी की, अच्छे से देखभाल की, और उसके बिना मतलब उसे मतलब कोई भी मार पीट ना करके उसे अच्छे से सेव किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो हेलमेट ही थे उसके लिए, पहले क्वेश्चन का तो ये था। और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट जो थे, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है कि इम्पॉर्टेंट जो थे हेलमेट थे किंग की लाइफ में। सेकंड ये था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है, तो टाइम वो था जब वो आदमी भागते हुए आया, तो किंग ने बिना सोचे समझे उसको सेव किया। और सेकंड ये था कि किसी भी काम को करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, मतलब यूज़फुल। तो यूज़फुल ये था कि मतलब उन्होंने बिना मारपीट किए हुए एक जो युद्ध की बात की गई थी ना, कि किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी ऐसा काम करने से वो फेल ना हो कभी,
तो फेल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन से फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है। रिमेंबर देन there is no only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो वो हैमेट कहते हैं कि याद रखो कि एक ही टाइम होता है जो महत्वपूर्ण होता है, और वह समय जब होता है जब हम कोई काम समय से करते हैं, क्योंकि समय पे काम करने वाले का मतलब कोई भी काम किया जाता है ना, तो हमारे पास जो तो पावर होती है ना काम करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट्स, फॉर नो वन नोज बट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और सबसे ज़रूरी पर्सन नहीं होता कोई, क्योंकि एक पर्सन जिसके साथ हम मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, मतलब पर्टिकुलर मोमेंट्स जो होते हैं, ख़ास समय कहते हैं एक तरीके से, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में, कोई नहीं जानता कि कौन सा पर्सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या हम उसके साथ कोई इम्पॉर्टेंट टाइम है मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उस पर्सन के साथ। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम वही होता है जो अच्छे से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। तो ये हो गया। और the most important business is to do that person good because we were sent into this world for the purpose alone। तो यही बात कही गई है कि कोई भी काम करने के लिए कोई समय अच्छा बेकार नहीं होता, वो जब बेकार होता है जब हम किसी भी काम को उस तरीके से करें जो अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, अगर अच्छे से करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए ये इस चैप्टर से हमें ये 3 मैसेज मिलते हैं कि कोई भी टाइम नहीं इम्पॉर्टेंट होता, कोई भी पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और ना कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम करके हम ऐसे फ्यूचर में बता सकते हैं कि ये काम करके हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।